हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ आईयूपीएसी। जैसे लास्ट हमने जो वीडियो स्टार्ट किए थे उसमें हमने आईयूपीएसी के रूल्स, हाइड्रोकार्बन, वो सारा डिस्कस किया था। अब आज जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट वाला जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। मतलब लास्ट हमने टॉपिक यही छोड़ा था, इसके रूल्स वगैरह सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। रूल्स और वो जितना भी कुछ था वो सारा लास्ट क्लास में कवर अप हो चुका है। अब आज जो आपको कंटिन्यू करना है वो था, हमने सब्स्टिट्यूट पे आकर के वो क्लास एंड की थी। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापी के रूप में आपके किन किन समूहों का उपयोग किया जाता है, तो वो हमें आज डिस्कस करना है, तो वही शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझ लो प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट होता क्या है, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखो, कल हमने आईयूपीएसी को के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, लास्ट जो अपनी क्लास थे उसमें। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हम टॉपिक कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ पे लास्ट क्लास में एंड किया था जस्ट वहीं से आगे नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो कल हमने जब ये एग्जाम्पल किए थे तो उसमें मैंने मैंशन किया था मेन कार्बन चेन क्या होती है, सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है, ये सारा मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, पूरा नहीं शॉर्ट में। रूल नंबर 1 क्या था कि आपको क्या करनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो सपोज करो मैंने ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद में जो हम चेन सिलेक्ट करते थे उसको तो क्या बोला जाता था, मेन कार्बन चेन या फिर पेरेंट चेन। इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, मेन कार्बन चेन और पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता था, मूल कार्बन श्रृंखला। मूल का मतलब क्या होता है कि वो कार्बन श्रृंखला जिसका आपने चयन किया, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, मूल कार्बन श्रृंखला। फिर उसके बाद में ये जो साइड में बच जाते थे, जिसको हमने कार्बन चेन के अंदर नहीं लिया, इनको ये जो साइड में बचे हुए इनको बोला जाता था प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। और इंग्लिश में अपना क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो कल जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, उनमें एज अ सब्स्टिट्यूट मैंने आपको खाली दो ही ग्रुप के बारे में, दो ही समूह के बारे में बताया था। फर्स्ट था आपका CH3 जिसको हमने मैथिल या मिथाइल बोला था, और दूसरा वाला था आपका C2H5 जिसको हमने एथिल या इथाइल बोला था। अब दूसरे और भी ग्रुप्स होते हैं जिनका हम प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से है, तो उन्हीं के बारे में मैं आज डिस्कस करना है। तो आज आपकी जो पूरी क्लास रहेगी वो इन सब्स्टिट्यूट के ऊपर ही रहेगी कि इनके लिए हम लोग कौन कौन से समूहों का उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो रूल है या जो सबसे पहला प्रतिस्थापी है, उसके लिए हम लोग वो पढ़ते हैं एल्किल समूह। सबसे फर्स्ट अपना कौन है, एल्किल समूह। इंग्लिश में हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह हिंदी, और इंग्लिश में ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। अच्छा, आप ध्यान से समझो कि अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है। देखो अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, कब बनेगा। अल्काइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपके पास एल्केन है। अब मैंने ये सबसे पहली वाली फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अल्केन क्या होता है। तो जल्दी से पहले मुझे लास्ट क्लास का वो रिकॉल करके बताओ, याद करके, कि एल्केन क्या होता है, क्या फॉर्मूला है उसका। अल्केन का क्या फॉर्मूला था, देखो हमने जो बनाया था ना अल्केन, इंग्लिश में अल्केन और हिंदी में भी अल्केन ही था। इससे हमें एल्कील या फिर अल्काइल समूह बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझो। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन का क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकालते हैं, तो फिर वहां पे क्या बनता है, आपका अल्काइल ग्रुप बनता है, अल्काइल ग्रुप। और हिंदी में क्या हो जाएगा, एल्किल समूह, एल्किल समूह। क्या बोल रही हूँ वापस से देखो, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं या फिर एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, तो फिर आपके पास में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप या फिर एल्किल समूह कहते हैं। जैसे सपोज करो, देखो अल्केन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, CnH2n+2, ठीक है।
अब हाइड्रोजन ये है, अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूंगी, यहाँ पे +2 था, अच्छा +2 में से जब एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा पीछे, +1 बचेगा ना। तो एल्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 कर देना है, एक हाइड्रोजन आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला तो हो जाएगा आपका एल्केन का, और ये जो फॉर्मूला होगा आपका ये किसका हो जाएगा, एल्किल का। वापस से देखो सिंपल डेफिनेशन है, एल्किल कब बनता है या एल्किल किसको कहते हैं, जब आपके इसमें से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो आपके किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल का होगा। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब एल्किन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो, या एक हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो बनने वाला समूह एल्किल समूह कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, व्हेन वन हाइड्रोजन विल रिमूव, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वन हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम alkane, then formed group is known as alkyl group. So this is the definition of alkyl group. What is the definition? Definition is that when one hydrogen will remove from the alkane, then formed group will be known as alkyl group. Simple definition है। क्या definition बोला है, जब एल्केन में से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो किसका निर्माण होगा, अल्काइल का होगा। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अल्केन में हमने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेंबर जो होता है अल्केन का वो कौन होता है, CH4 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथेन। और हिंदी में इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस मीथेन में से अब हाइड्रोजन निकाल करके आप इसको कंटिन्यू करो। ये मीथेन है, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आप निकालो। देखो जैसे यहाँ से 1 हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो 1 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे, मैथिल बोल देंगे। अच्छा आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकालना है। देखो यहाँ पे H कितना था आपके पास, 4 था। जैसे ही एक हाइड्रोजन निकालोगे मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, राइट। अब ऐसे ही आप लोग क्या बनाओ, इथेन का बनाओ। इथेन से इथाइल बना के मुझे जल्दी से बताओ। इथेन होता है C2H6, या फिर इसकी जब हम ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, CH3। इसका नेम क्या है, एथेन, या फिर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। सेम वही फॉलो करना है आपको, और वो फॉलो करके आप लोगों को क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। निकाल के मुझे जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो सेम, देखो क्या बच जाएगा, यहाँ से जैसे एक हाइड्रोजन निकालोगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देना है। C2H6 था तो अब क्या हो जाएगा, C2H5। या फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2 और 1, ये एक क्या हो जाएगी, इसकी फ्री वैलेंसी हो जाएगी, मुक्त संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। जैसे एथेन है तो एथेन में से ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा।
तो यही जो है वो एज अ सब्सटीट्यूट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज अ सब्सटीट्यूट आपको यूज करना होगा तो कैसे करोगे, देखो मैथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो मिथाइल, इसमें से एक निकालोगे तो इथाइल। सेम ऐसे ही प्रोपेन में से करो, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3, प्रोपेन क्या होता है CnH2n+2, जितना नाइट आपने कार्बन लिया है, हाइड्रोजन इसका जस्ट डबल +2, मतलब 3 का डबल 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या हो जाएगा C3H7। अच्छा, इनकी ओपन स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है 3 है, लिख लो, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, किसका है ये, प्रोपेन। क्या हो जाएगा इंग्लिश में, प्रोपेन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से भी सेम एक ही बात है, और इसको जब आप इसकी लिखोगे ओपन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH2 CH2 एंड CH3, नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइल, और हिंदी में क्या हो जाएगा प्रोपिल। तो ये जो है, अब वहाँ पे आपके क्या होता है, अगर ये आ जाए, मतलब अगर मैं किसकी बात करूँ, अगर आपके पास में C3H7 आ गया है या फिर ये इस तरीके से आ गया है, तो इन दोनों का नाम जो है वो सेम ही रहेगा, और वो आपके क्या रहेगा प्रोपिल या फिर प्रोपाइल रहेगा। जैसे देखो यूज कैसे करते हैं इसका, देखो आप एग्जाम्पल करके फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक ही कंपाउंड लेती हूँ और इसमें ये तीनों सब्सटीट्यूट ले लेती हूँ, ताकि आपको पूरा साथ ही में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैंने ये एक आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, अब इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। कैसे लिखोगे इसका IUPAC नेम, तो आपको सिंपल रूल्स तो पता ही है कि हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये स्ट्रेट वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। फिर हमारे पास सब्सटीट्यूट एक तो क्या है CH3, जिसको हमने बोला है मिथाइल या मैथिल, फिर दूसरा है C2H5 इथाइल या फिर एथिल, अब ये तीसरा वाला कौन है प्रोपाइल P। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पे प्रतिस्थापी सब्सटीट्यूट मिल रहा है। यहाँ पे जाओगे तो लेफ्ट में प्रायोरिटी किसको देनी है कि कम से कम नंबर पे हमें प्रतिस्थापी मिल जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमें क्या करना है, इसमें अलग अलग रूल जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तो आप लोग देख लेना, ये सारा वहाँ पे बता रखा है, इसलिए मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो क्लास देख के आप ये देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा कि IUPAC में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है इथाइल, E फिर M और फिर P, तो बस नेम लिख लो, इथाइल कितने पर है 3 पर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 3 इथाइल। फिर इथाइल के बाद में कौन आएगा मिथाइल आएगा, 2 पर है 2 मिथाइल। फिर प्रोपाइल कितने पर है 4 पर है, तो 4 प्रोपाइल। अब मेन कार्बन चेन 8 कार्बन की है, तो क्या आ जाएगा ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा ऑक्टेन, और यही नेम हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में भी सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हिंदी में लिख लो, क्या हो जाएगा 3 एथिल 2 मैथिल 4 प्रोपिल ऑक्टेन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका नोमेनक्लेचर करना है, इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है। अच्छा, ये कल मैंने बताया था आपको, नंबर और नंबर के बीच में तो क्या आता है कॉमा आता है, और नंबर और लेटर के बीच में कोई भी लेटर हो गया या फिर वो, उनके बीच में क्या आएगा डैश आएगा। ये सारे IUPAC के रूल्स है, और आपको हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, वरना IUPAC रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो प्रोपाइल हो गया। अब ऐसे ही ब्यूटेन से बना लो, ब्यूटेन से क्या बन जाएगा ब्यूटाइल बन जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4, 4 का डबल 8, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। इसकी ओपन स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो ओपन स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये स्ट्रक्चर कैसे लिखी है क्या है वो लास्ट क्लासेस में बता रखा है, तो वहाँ से कंटिन्यू करो आप। क्या नेम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, और इंग्लिश में भी हो जाएगा अपना ब्यूटेन। 1 हाइड्रोजन रिमूव कर लो, जैसे ही एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा C4H क्या हो जाएगा 9, या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और ये, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल या फिर ब्यूटाइल।
अच्छा, ये जो फ्री वैलेंसी है ना, ये मेन कार्बन चेन से जो जुड़ेंगे वो यहाँ से जुड़ते हैं, इस फ्री वैलेंसी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहला हमने प्रतिस्थापी पढ़ा वो अपना कौन सा था, एल्किल समूह था, जो कब बनेगा, जब आप एक हाइड्रोजन का रिमूवल करोगे, कहाँ से करोगे, उससे, एल्केन से, तो आपके जो बनेगा उसको हम बोल देंगे अल्काइल। तो अब जैसे जैसे आप अल्केन लोगे, एक हाइड्रोजन कम कर देना और उससे आपके अल्काइल बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम ग्रुप लेते हैं नया प्रतिस्थापी के रूप में कि किसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम सेकंड लेते हैं आइसो समूह। आइसो समूह या फिर आइसो ग्रुप क्या होता है, देखो सेकंड प्रतिस्थापी है आपका आइसो समूह या फिर आइसो ग्रुप। पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होता है। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, अगर आपके सेकंड लास्ट कार्बन पर, जैसे सपोज करो मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, सेकंड लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम दूसरा कार्बन, अंतिम दूसरे कार्बन पे। जैसे अगर आप करो नंबरिंग तो इसमें कितने, 3 4 टोटल 4 कार्बन होंगे, तो अंतिम दूसरा कार्बन ये 5 ले लो, चलो अंतिम दूसरा मतलब सेकंड लास्ट कार्बन लेना है। अगर इस पर आपके एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आइसो बोला जाता है। क्या बोल रही हूँ वापस से देखो, अगर आपके सेकंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल अटैच्ड हो, अंतिम दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह अटैच्ड हो, मैथिल समूह CH3, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल ग्रुप बोल देंगे, अटैच्ड हो, तो फिर आपका जो बनेगा ग्रुप उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं या आइसो समूह बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, बस कंडीशन आपकी क्या फॉलो होनी चाहिए, सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल होना चाहिए, सिर्फ एक ही मिथाइल होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो समूह या फिर आइसो ग्रुप बोलेंगे। जैसे अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट सेकंड, अच्छा अंतिम दूसरे पर है इसलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये कौन है, 6 खुद भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 से मतलब हेक्स और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नेम क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन हो जाएगा। अब अगर आपको इससे आइसो हेक्सेन से आइसो हेक्सिल बनाना है, क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। अच्छा एक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करोगे, इस वाले कार्बन से कर दो, CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 करके और एक वैलेंसी फ्री, इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सिल। ये तो हो गई हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इट विल बी आइसो हेक्सेन एंड दिस वन विल बी आइसो हेक्साइल। अच्छा कोई है क्या ये हाइड्रोजन का रिमूवल जो है मैम हम यही से बाहर निकाल दे, नहीं, हमारे आइसो की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो है कि सेकंड लास्ट पर एक मैथिल होना चाहिए। अगर आप यहीं से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है। तो हमें हाइड्रोजन जो निकालना है वो कहाँ से निकालना है, इस वाले कार्बन से। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, आपका आइसो समूह बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, आइसो समूह बोला किसको जाता है, जब अंतिम दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हो, जब अंतिम दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हो तो उसको क्या बोला जाता है, आइसो। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ मेन कार्बन चेन,
then formed group will be known as iso group. तो अब ऐसे ही हमें क्या करना है, आइसोप्रोपाइल वगैरह वो बनाने हैं। अच्छा, इन सब का यूज भी हम कैसे करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापी के रूप में किया जाता है। कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि आइसो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास, अच्छा, आइसो समूह का जो सबसे पहला मेंबर होता है, सबसे पहला सदस्य होता है, वो आपका होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। बनेगा कैसे वो देखो पहले। आइसोप्रोपाइल मतलब क्या होता है, ये इस समूह को आपके बोला जाता है आइसोप्रोपाइल समूह। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और देखो, ये ना दो चीजें एक ध्यान से समझो, इस पे डाउट्स आता है बहुत सारे। देखो, अगर हमारे पास में प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन में अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो निष्कासन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, वो टू कंडीशंस यहाँ पे आपकी क्या होती है, अराइज होती है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि अगर आप हाइड्रोजन का जो रिमूवल करते हो, या तो आप फर्स्ट वाले कार्बन से करो या फिर थर्ड वाले कार्बन से करो। सपोज करो मैं कार्बन 1 से करती हूँ, अगर मैं कार्बन 1 से करती हूँ तो फिर आपका क्या कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। CH2, एक हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, और CH3। अब अगर यही मैं कार्बन 3 से करती हूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं ये रिमूवल थर्ड वाले कार्बन से करूँ तो क्या हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये वाला CH2 एज इट इज रहेगा, बस इस वाले CH3 से एक हाइड्रोजन कम कर देना और यहाँ पे फ्री वैलेंसी आ जाएगी। अच्छा, जहाँ जहाँ पे फ्री वैलेंसी आएगी तो मतलब ये तो जो दो ग्रुप्स बने, ये दोनों ग्रुप्स तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोपाइल हो जाएंगे। इनको हम क्या बोल देंगे, प्रोपिल बोल देंगे, प्रोपिल, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। अब यही अगर आप रिमूवल कहाँ से करते हो, हाइड्रोजन का सेकेंड वाले कार्बन से करते हो, CH3 CH CH3, ये जो निष्कासन है वो आप सेकेंड वाले कार्बन से करते हो, तो इस केस में जो बनेगा आपका, इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल। तो इस तरीके से आपके आइसो समूह जो होता है वो बनता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल होना चाहिए, तो सेकंड लास्ट कौन है, 1 सेकंड, सेकंड पे ये रहा एक मिथाइल, तो इस तरीके से आइसो बनेगा। अब सेम हम आइसो ब्यूटेन बनाते हैं, फिर उससे हम क्या बनाएंगे, आइसो ब्यूटाइल बनाएंगे। अच्छा, आइसो मतलब अभी मैंने आपको क्या बोला है, देखो हमें बनाना क्या है, आइसो ब्यूटेन, नेम से ही पता चल रहा है। ब्यूट मतलब क्या होंगे, 4 कार्बन, हिंदी में क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, आइसो का मतलब क्या है, देखो खाली आइसो का मतलब क्या है, सेकंड लास्ट पर एक मेथिल। ब्यूट का मतलब क्या है, टोटल कार्बन क्या होंगे, 4, और एन का मतलब क्या है, सबके सारे के सारे कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बंद होगा। बस अब इसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना लो। टोटल 4 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 बना लिया। अब सेकंड लास्ट पे ये हमें क्या कह रहा है कि एक मिथाइल होना चाहिए, बनाओ इसको। अच्छा, जब हम करते हैं ना तो टोटल इसको भी काउंट करेंगे इसके साथ में, तो ये आपके किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आइसोब्यूटेन का हो जाएगा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन का, दिस वन विल बी आइसोब्यूटेन, ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका फॉर्मेशन करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अब आपको ले लेना है आइसोपेंटेन, हमने स्टार्टिंग में ले लिया था। आइसोहेक्सेन लिया था, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है।
अब अगर आपको पेंटेन लेना होगा तो वो क्या बन जाएगा, आइसो के लिए। मतलब सीधी सिंपल सी बात ये है। अब हम डायरेक्ट इसको सीधा सीधा बना लेते। देखो आइसो के जितने भी हमने डेरिवेटिव्स बनाए हैं वो सारे के सारे, अगर मैं यहाँ पे एक बार लिखूँ, सबसे पहले कौन बनाया है, आइसोप्रोपाइल बनाया है। क्या है, CH3 CH CH3, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल। सेकंड जो आपने बनाया वो क्या बनाया है, आइसो क्या बनाना है, अब नेक्स्ट ब्यूटाइल बनाना है। बना लो, क्या करना है, सेकंड लास्ट पर एक क्या लगा लो, मिथाइल लगा लो। तो अभी देखो ब्यूट मतलब क्या होता है, टोटल 4 होता है, अभी 3 ही कार्बन हुआ है, मतलब एक और कार्बन आएगा और इसकी फ्री वैलेंसी होगी। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। हिंदी में क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। नेक्स्ट ले लो थर्ड वाला। अब नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या बनाना है आपको, आइसो वॉट, आइसो पेंटाइल बनाना है। CH3 सेकेंड लास्ट पर कितना मिथाइल लगाना है, 1 लगा लिया। टोटल कितने, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन करना है। अभी तक कितने कार्बन हुए, 3 हुए, 2 और 1 एंड 2। यहाँ से फ्री वैलेंसी कर दो, नेम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। हिंदी में हो जाएगा आइसो पेंटल। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही लास्ट बना लो, आइसो हेक्साइल। एक लास्ट कर लेते हैं, फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता ही रहता है अपने। CH3 CH अगेन CH3, बस इस बार क्या हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे टोटल, दैट्स इट। नेम हो जाएगा आइसो हेक्साइल और हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सिल। ठीक है, तो ये पूरा आपके आइसो समूह था प्रतिस्थापी के रूप में। अब हम इसके ऊपर IUPAC करते हैं कि IUPAC में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका यूज कैसे किया जाएगा। तो IUPAC के लिए सपोज करो मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये मैंने एक समूह यहाँ पे लिख दिया, ये लो। आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे वो देखो। ठीक है, रूल नंबर 1 अपना क्या कहता है, सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्ग कार्बन चेन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये वाली चेन जो होगी वो सबसे लॉन्ग होने वाली है। अगर हम ये करते तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम ये करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली। अच्छा, मैंने वो स्ट्रेट वाली चेन क्यों नहीं सिलेक्ट की, कोई कोई बोले कि इसमें भी तो 8 आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें कार्बन तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में हमें सब्सटीट्यूट भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर आपको कहीं पे एक सब्सटीट्यूट, एक प्रतिस्थापी अगर आपको 3 कार्बन का मिल रहा है, और अगर दूसरी तरफ से अगर आप उसको सिलेक्ट करो और आपको दो कार्बन का और एक कार्बन का ऐसे मिलते हैं, तो फिर हम ये वाला सिलेक्शन लेंगे। समझ रहे हो, जैसे देखो क्या बोल रही हो, इधर देखो। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो हमें कार्बन मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, देखो अगर हम ये लेते हैं तो हमें इसमें जो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं, वो कौन कौन से मिल रहे हैं। देखो एक तो इससे मिल रहा है हमें, कौन सा मिल रहा है, इथाइल। एक ये मिल रहा है हमें, कौन मिल रहा है, मिथाइल। एक मिथाइल यहाँ पे मिल रहा है और एक मिथाइल यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हमें टोटल 8 कार्बन की चेन मिल रही है, प्लस साथ में हमें क्या मिल रहा है, 4 सब्सटीट्यूट, 4 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। ठीक है, अब यही सिलेक्शन अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, दूसरे तरीके से मतलब कैसे, अच्छा इससे पहले एक बार नाम लिख लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 पे आ रहा है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो कहाँ पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखो, जैसे अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 से करने पर भी मेरे पास सब्सटीट्यूट है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3, तो भी मेरे पास 2 और 3 पे सब्सटीट्यूट है। तो मिथाइल मिथाइल तो सेम है, लेकिन देखो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है,
ई आता है, तो इसीलिए हम लोग जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से करेंगे, ई से करेंगे। अगर आपके पास दोनों तरफ नंबरिंग करने पर सेम नंबर पे आपके सब्स्टिट्यूट आते हैं, प्रतिस्थापी आते हैं, तो फिर हम सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का मतलब क्या है कि आपको जो अल्फाबेट में पहले आएगा नंबरिंग हमें वहां से करनी है, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगी। अब इसका नेम लिख लो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई आता है तो नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल नेक्स्ट वर्ड 3 इथाइल। अब बस मिथाइल को ऐड कर दो, 2 6 7 ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन की चेन है आपके 8 की, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। सेम यही नहीं, हिंदी में नेम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 2 6 7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, ये आपका नेम है। अब ये तो हुआ, मैंने ये चेन को इस तरीके से सिलेक्ट किया था। अब एक और आपके इसमें क्या बनता है, अगर मैं इसको चेन को किसी दूसरे तरीके से सिलेक्ट करूं, दूसरे तरीके से मतलब सपोज करो ये मैं वापस एक कंपाउंड लिखती हूँ पहले, फिर बाद में सिलेक्शन करेंगे। कार्बन की संयोजकता जो अधिकतम होगी 4 होगी, ध्यान रखना इसका, है ना। अच्छा इधर देखो, उसमें हमने चेन सिलेक्ट की थी वो वाली, अब मैं ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करके अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करूं, ये वाली चेन सिलेक्ट करूं, तो अब इसमें भी देखो कार्बन कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे भी 8 आते हैं, फिलहाल के लिए सोचो, इसको काउंट करने पे यहाँ पे भी 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, 2 4 6 8 है। सपोज करो ये वाले सिलेक्ट करने के बाद में आपके 8 कार्बन आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको प्रतिस्थापी एक ये मिलता, एक ये मिलता और एक ये मिलता, 3 ही हो रहा है। और उस वाले में कितने हो रहे थे, 4 हो रहे थे, एक और ले लो प्रतिस्थापी, ये ले लो। ठीक है, मैं बात क्या बता रही हूँ वो ध्यान से समझो। अगर आपके पास में प्रतिस्थापी अगर आपके क्या हो, भले ही कम भी हो, अगर ये CH3 हम यहाँ पे नहीं भी लगाते हैं, ये जो मेन हमने कार्बन चेन ली है उसमें हमने सिलेक्शन करा था, तो हमारे पास में टोटल कितने कार्बन आए थे, 8 कार्बन और 4 सब्सटीट्यूट आए थे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसका सिलेक्शन ऐसे करूं, अब 8 कार्बन है और सब्सटीट्यूट भले ही मेरे पास में इसमें 3 है, तो हम लोग कौन सी वाली चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, या फिर ज़्यादा प्रेफरेंस या फिर प्राथमिकता हम किसको देंगे, जिसमें हमारे पास कार्बन भी ज़्यादा हो और सब्सटीट्यूट भी ज़्यादा हो। अच्छा अब इसका नेम बता दो जल्दी से, नेम क्या होगा पहले, अगर हम इसका नेम लिखना चाहें तो इसका नेम क्या होगा, इसमें नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नेम लिख लो, ये मिथाइल है, एम से शुरू होगा, ये एम से शुरू होगा, और ये कौन है, आइसो प्रोपाइल है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब आप अल्फाबेट में काउंट करोगे तो इसमें आइसो का आई काउंट नहीं होगा, इसमें प्रोपाइल का पी काउंट होगा। ठीक है, तो इसका जब हम नेम लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मतलब पी। तो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है, एम आएगा या पी आएगा, एम आएगा, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाईमेथिल मिथाइल इंग्लिश में और हिंदी में मैथिल। फिर आपके 7 पे कौन ऐड है, आइसोप्रोपाइल, 7 आइसोप्रोपाइल, और टोटल कार्बन 10 है इसलिए डैक, और पीछे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब डेकेन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाईमिथाइल 1 आइसोप्रोपाइल
डेकेन। तो इस तरीके से आपके आइसो जो समूह होते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट के रूप में आते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह इनका यूज किया जाता है। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूट के लिए कितने लिए, टोटल 2 लिए। कौन कौन सा लिया, एक तो एल्काइल लिया, एल्केन में से सिंपल निकालना है, और दूसरा हमने कौन सा लिया, आइसो लिया। आइसो मतलब सेकंड लास्ट पे ये होना चाहिए, और इसकी जो सीरीज है वो मैंने सारी एक साथ लिख दी। अब बस इनका उपयोग आपको क्या करना है, प्रतिस्थापी के रूप में करना है। अच्छा, कब करना है, कैसे करना है, एक दो एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे ले लिए, बाकी जब हम IUPAC करेंगे तो एक ही साथ में सारे एग्जाम्पल दे दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जो नेक्स्ट आपके प्रतिस्थापी होता है वो क्या होता है, नियो समूह होता है। नेक्स्ट जो थर्ड आएगा दैट इज नियो समूह, या फिर इंग्लिश में हो जाएगा नियो ग्रुप। क्या होता है नियो ग्रुप, समझो इधर देखो। अब हमने आइसो किसको बोला था, जब आपके सेकेंड लास्ट पे कितना मिथाइल था, एक मिथाइल था, ठीक है। सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल था तो मैंने आपको बोल दिया कि वो आइसो है। अब ऐसे ही अगर सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, नियो ग्रुप या फिर नियो समूह बोला जाएगा। क्या कंडीशन क्या है, सेकेंड लास्ट पे कितने मिथाइल होने चाहिए, 2 मिथाइल, दैट्स इट, खत्म बात, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो उसको क्या बोला जाएगा, नियो आपके ये बोला जाएगा। अब इसमें देखो सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल है इसलिए तो यहाँ पे क्या आ गया, नियो आ गया, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, इसलिए क्या आ गया, पेंट आ गया, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, अच्छा इनमें से तो हाइड्रोजन, इनमें से निकालोगे क्या, ये जो 2 CH3 है इनमें से हाइड्रोजन निकालोगे क्या, नहीं, नहीं निकालना है, निकालोगे तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा नियो का। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, इस वाले कार्बन से। तो इसका जो नेम होगा क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। अच्छा, एक बात और मैंने आइसो में बताना भूल गई थी, या शायद बताई भी थी, तो यहाँ पे हम नोट बना करके लिख देते हैं कि आइसो का जो पहला मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर होता है आइसो सीरीज का, वो कौन होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। फर्स्ट मेंबर कौन होता है, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे लिख देते हैं नोट बना के। फर्स्ट मेंबर ऑफ आइसो सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ आइसो सीरीज, या फिर हिंदी में क्या हो जाएगा, आइसो का प्रथम सदस्य, ये कौन होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। सेम ऐसे ही नियो में आ जाओ, नियो का जो प्रथम सदस्य होगा या फिर इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कौन हो जाएगा, यही होगा, नियो पेंटेन होगा। नियो ब्यूटेन कुछ नहीं होता, नियो प्रोपेन कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो आपका क्या होता है, यही। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ नियो ग्रुप विल बी नियो पेंटेन। हिंदी में क्या बोल देंगे, नियो समूह का प्रथम सदस्य, नियो समूह का प्रथम सदस्य। और वो आपका कौन हो जाएगा, नियो पेंटेन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझा तो दी है मैंने आपको। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है कि नियो समूह किसको बोला जाता है, जब आपके कार्बन श्रृंखला में अंतिम दूसरे कार्बन पर कितने मैथिल समूह जुड़े हो, 2 मैथिल समूह। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ मेन कार्बन चेन दैट विल बी नोन एज नियो ग्रुप। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी और नियो को खत्म करते हैं।
अंतिम दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल समूह। तो बनने वाला ग्रुप क्या कहलाता है? नियो समूह कहलाता है। तो बनने वाला समूह नियो समूह कहलाता है। इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, attached to main carbon chain or parent chain, both are the same thing. Main carbon chain, then formed group will be known as neo group. So this is the definition of neo group. What is the definition? When 2 methyl group will be attached over there. और इस तरीके से नियोपेंटेन से क्या बना लेंगे? नियोपेंटाइल। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो कौन होता है? आपका नियोपेंटेन होता है। अब जैसे हमने आइसो में बनाए थे वैसे इसके भी ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर बस। अब नियो का मतलब क्या है? सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगा लो। फर्स्ट मेंबर से ही शुरुआत करते हैं, तो ये आपका कौन हो जाएगा? नियोपेंटाइल हो जाएगा। हिंदी में हो जाएगा नियोपेंटाइल। नेक्स्ट ऐसे नियोहेक्साइल बनाओ। क्या होगा नियोहेक्साइल? नियो का मतलब कितने मिथाइल लगाने? 2 मिथाइल लगा दो। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन। अभी तक हमारे पास कितने टोटल? 4 ही हुए, 2 और लगाने, लगा करके एक फ्री वैलेंसी कर दो। इट विल बी नियोहेक्सिल या नियोहेक्साइल। और एक लास्ट कर लो, नियोहेप्टाइल बना लो बस। हेप्टाइल, हेप्ट मतलब टोटल कार्बन कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नियो है। अब इस पे हम इसके बेस्ड आईयूपीएसी देख लेते हैं कि आईयूपीएसी क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इनके ऊपर। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब इस पे ध्यान से देखो कि कौन सी वाली कार्बन चेन का हमें सिलेक्शन करना है। इसमें मैंने नॉर्मल एल्किल भी दिया है और नियो भी दिया है, आइसो इसमें नहीं ऐड किया है। तो ध्यान से कार्बन चेन सिलेक्ट करो और बताओ कौन सी वाली लोगे कार्बन चेन। ये एग्जाम्पल है, करो अभी इसका नेम करो। अब इस पे ना वो ध्यान से वो सारे रूल्स लगाना
बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम कार्बन, अधिक से अधिक कार्बन, और मैक्सिमम में आपको क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित। आप लोग करो, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, फिर यहाँ पे ना बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग करने वाले हो, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी है वो भी बता दूंगी। एक बार करो इसको, नेम क्या होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। अगर हम लोग ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाली कार्बन चेन, इसमें प्रतिस्थापन कितना आएगा, 1 2 3 4 4, और टोटल कार्बन कितना है, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कार्बन और 4 सब्सटीट्यूट। ये फर्स्ट हमारा क्या बनता है, कंडीशन बनता है, ठीक है। अब कोई कहता है नहीं मैं ये वाला चेन नहीं ले रहा हूँ, कुछ और लूँगा, तो फिर सेकंड केस बना करके देखते हैं। अच्छा, सारा पजल हो जाएगा, पहले हम इसका नेम लिख लेते हैं। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो नेम क्या होगा, ऑब्वियसली नंबरिंग यही से होगी क्योंकि 2 सब्सटीट्यूट्स है, 5 6 7 8 9 and this one is the 10. Methyl, again methyl, this is propyl and this one is the neopentyl. देखो दिख रहा है ना, neopentyl है, 5 कार्बन है और ये वाली फ्री वैलेंसी है। अच्छा, नियो में भी सेम जैसे आइसो में किया था वैसे ही करना है, नियो का एन कंसीडर नहीं करना है, पेंटाइल का पी कंसीडर करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों को ही इंग्लिश में ही कंसीडर करना है, हिंदी से पता नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, देखो प्रोपाइल और ये है पेंटाइल, अब दोनों का फर्स्ट लेटर तो सेम है, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे, तो ई और आर। अब इसमें से देखो तो पहले कौन आता है, ई आता है, तो पहले हम लिखते टाइम इसको लिखेंगे। तो अब इसका नेम लिख लो, नेमिंग कर लो। सबसे पहले तो एम आएगा, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 2,2 डाइमिथाइल। इतने बड़े IUPAC नेम्स तो नहीं आते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको नियो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया था तो इसीलिए उसी के बेस पे ये क्वेश्चन दे रही हूँ। बाकी इतने डेंजर वाले IUPAC आप लोगों के आएंगे नहीं, बस नियो बेस्ड है इसीलिए एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी इसके। 2,2 डाइमिथाइल, फिर कौन लेंगे, पेंटाइल को लिखना है, 4 पर है, लिख लो 4 नियो पेंटाइल, 4 प्रोपाइल। अब टोटल कार्बन 10 है और मेन कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा, डेकेड। हिंदी में लिख लो, हिंदी में क्या नेम हो जाएगा इसका, हिंदी में नेम हो जाएगा आपका 2,2 डाइमेथिल 4 नियोपेंटाइल। अब इसमें तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है ही नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, नियोपेंटेन को हिंदी में भी वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे। अगर किसी का नाम मोहित है तो मोहित को हिंदी में भी मोहित ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी मोहित ही लिखेंगे। अब इतनी हिंदी इंग्लिश तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा, तो अभी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। नियो का क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल 4 नियो पेंटाइल लिखा है, 4 नियो, तो पेंटाइल को हिंदी में क्या लिख लेंगे, पेंटिल लिख लेंगे। फिर 4 क्या हो जाएगा, प्रोपिल, और लास्ट क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर। अब कोई कहता है मैं ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे कोई और दूसरी चेन सिलेक्ट करनी है, तो कर लो। बस आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, सब्सटीट्यूट ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसी कोई प्रेफरेंस बनती है तो बना लो, उसको कर लो सिलेक्ट। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग साइड में करते हैं, ठीक है। वापस से लिखो एग्जाम्पल, CH3 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो लिखा है वो सही तो लिखा है या कोई कुछ मिस तो नहीं हो गया। देख लो टोटल कार्बन कितना है,
2 4 6 7, 2 4 6 7 करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें सेकंड केस क्या बन सकता है, अगर आप लोग ये वाली चेन नहीं लेकर के आप लोग क्या लेते हो, स्ट्रेट चेन लेते हो, तो अब इसमें देखो अगर आप लोग स्ट्रेट लेते हो कार्बन कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन तो 10 आ गया, उसमें भी 10 आ रहे थे, लेकिन अब इसमें प्रतिस्थापी हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये देखो 2 ही प्रतिस्थापी आ रहे हैं, 2 ही सब्सटीट्यूट आ रहे हैं। और मैंने आपको IUPAC का रूल क्या बताया है, मैक्सिमम कार्बन मैक्सिमम सब्सटीट्यूट, उसमें हमारे पास 10 और 4 थे, इसमें क्या बन रहा है 10 और 2, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि दूसरा और कॉम्बिनेशन है, एक और है, वो ले लो, वो भी लेके देख लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा, अगर आप लोग चेन ये वाले सेलेक्ट करते हो, ठीक है, मैं कलर डिफरेंट ले रही हूँ तो आपको पता लग जाएगा किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ बार बार लिखना नॉट पॉसिबल। अब इसमें देखो अगर आप लोग ये वाली चेन लेते हो तो सेम इसमें देखो एक प्रतिस्थापी यहाँ पे, एक दूसरा वाला यहाँ पे, 2 मिथाइल यहाँ पर, बस। अब इसमें भी कितने कार्बन हो रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन 4 सब्सटीट्यूट्स। तो अब आप नेम लिख लो, देखो इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या बना है 10 कार्बन 4 सब्सटीट्यूट्स, इसमें भी हमारा कॉम्बिनेशन यही था 10 कार्बन 4 सब्सटीट्यूट्स। अब भले ही आप नाम लिख के देख लो, दोनों का सेम नेम होगा। ये मैं लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल ऐसा करके मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था, तो इसका नेमिंग करके देख लो, दोनों का सेम ही नेम आएगा। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी बस लिख लो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, क्या नेम हो जाएगा 2 2 डाई, डाई क्यों आया क्योंकि 2 टाइम्स मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, मिथाइल के बाद में कौन आएगा प्रोपाइल या नियोपेंटाइल, तो नियोपेंटाइल आएगा, क्यों आएगा अभी बताया था मैंने, तो क्या हो जाएगा 4 नियो पेंटाइल, 4 प्रोपाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 10, तो क्या आ जाएगा डेकेन हो जाएगा। और हिंदी में भी सेम है, हिंदी में लिख लो इसको, ठीक है। अब ये और ये वाला, ये दोनों के दोनों, ये देखो ये नेम्स आप क्या कर लो मैच कर लो, दोनों सेम है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप चाहे किसी भी तरीके से लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करो, अगर आपकी कार्बन की संख्या बराबर आती है, नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका इक्वल आता है, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट अगर इक्वल आता है, तो उसका नेम भी सेम होगा। और हमें मैक्सिमम क्या करना है, वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो और मैक्सिमम में आपके क्या हो सब्सटीट्यूट्स हो, प्रतिस्थापी हो। तो इस तरीके से आज जो हमने प्रतिस्थापी के रूप में पढ़ा, हमने कहाँ से शुरुआत की देख के, और फिर आज क्लास खत्म करते, बाकी कल करेंगे। देखो सबसे पहले IUPAC के रूल्स वगैरह लास्ट क्लास में ऑलरेडी सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, यू जस्ट कैन गो एंड चेक इट आउट। सब्सटीट्यूट के रूप में क्या क्या लेना था, तो मेन कार्बन चेन वो हो जाएगी जिसको सिलेक्ट करोगे, सब्सटीट्यूट वो हो जाएंगे जिसको सिलेक्ट नहीं करोगे, जो बाहर बच जाएंगे वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रतिस्थापी के रूप में किन किन का उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले अल्काइल। अल्काइल क्या होता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है, और ये सीरीज है कुछ जो यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, ये आप देख लेना। फिर नेक्स्ट आया था आइसो। आइसो क्या होता है, जब सेकेंड लास्ट पर 1 मिथाइल होगा तो उसको हम आइसो बोल देंगे, और आइसो की सीरीज मैंने एक ही साथ बना दी थी ये वाली। बस इसका ये ध्यान रखना, फर्स्ट मेंबर जो होता है, पहला जो सदस्य होता है वो कौन होता है, इसका आइसो प्रोपाइल होता है। फिर नेक्स्ट आपके नियो ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करा था, एंड व्हाट इज नियो ग्रुप। नियो में आपको क्या करना है, उस पर 2 मिथाइल लगा देने हैं, नियो में क्या हो जाएगा सेकेंड लास्ट पर 2 मिथाइल हो जाएंगे, ये वाला और 2, और फिर इस पे बेस्ड हमने कुछ फॉर्मूलाज करे थे और वो ये है, ठीक है। तो बाकी अब कल कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू।